नमस्कार दोस्तों आप प्रॉपर प्लानिंग करके छत का ढलाई का दिन फिक्स करते हैं। छत का ढलाई शुरू है, लेकिन अचानक मौसम बिगड़ गया, बरसात शुरू हो गई, तो छत ढलाई और आज की ही क्वेश्चन मतलब कि टॉपिक मेरा ये छत ढलाई शुरू होने के बाद ऐसे क्या करें। तो यहाँ पे 7 ऐसे काम करना है अगर छत ढलाई के समय बरसात शुरू हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो आपका छत जो है कभी भी कमजोर नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है कि भाई पूरा सीमेंट जो है बहा के बरसात लेके चला जाता है। अब छत ढलाई तो चल रहा है, तो छत ढलाई के अचानक बाद जो है बारिश शुरू हो गया। देखिए जैसे कि झमाझम बारिश, वही छत है, बारिश शुरू हो गया। तो सबसे पहला काम क्या है कि भाई ढलाई को बंद कर देना है। ये मत सोचे मतलब कि हाँ चलो हम छत ढलाई बारिश हो रहा है उसमें छत ढलाई कर लेंगे, भाई पूरा बर्बाद हो जाएगा कंक्रीट। तो पहला काम क्या है, जो पहला छत ढलाई के समय अगर बरसात शुरू हो जाता है तो 7 ऐसे क्या काम है उसके बारे में बता रहा हूँ करना, जिससे कि आपका छत जो है मजबूती बना रहेगा और उसका जो है स्ट्रेंथ कम नहीं होगा। तो पहला काम क्या बोला मैंने कि भाई उसका जो है सबसे पहले बंद करना है कंक्रीट का काम, ठीक। दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन आपने छत पे लेकर आया था कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करने के लिए और वाइब्रेटर यूज करने के लिए, कंक्रीट वाइब्रेटर, तो उसको सबसे पहले क्लोज करना है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट और जो है करंट लगने का दिक्कत आती है, क्योंकि ओपन बोर्ड रहता है, उसी बोर्ड में घुसा करके हम लोग कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करते हैं। तो उसको सबसे पहले क्लोज करना, डिस्कनेक्ट कर देंगे क्या इलेक्ट्रिक कनेक्शन बोर्ड जो है और वाइब्रेटर को जो है सेफ जगह पे लेकर चले जाएंगे और इलेक्ट्रिक बोर्ड को भी सेफ जगह पे लेकर चले जाएंगे, जिससे कि उसमें पानी घुसे ना कि बाद में जब बारिश खत्म होगा तो उस समय जो है आपका जो है शॉर्ट सर्किट ना लगे। दूसरा चीज मैंने बता दिया। तीसरा है कि अब क्या करना, जो सबसे इंपॉर्टेंट, कवर्ड करेंगे। आपके पास तिरपाल होना चाहिए, प्री प्लान होना चाहिए कि भाई कि तिरपाल जो रोल वाला होता है उसको ला करके रख दीजिए। तो जितने एरिया ढलाई हो चुका है, ठीक है, उस एरिया को कवर्ड कर देना है। कवर्ड किससे करेंगे भाई, आपका तिरपाल से, पॉलिथीन शीट से। पॉलिथीन शीट बड़ा वाला मत लीजिएगा, फोल्डेबल लीजिएगा भाई, उसको काट सके, क्योंकि कॉलम के वजह से जो है जहां जहां कॉलम रहता है वहां तो पूरा तो बिछा नहीं सकते हैं, फिर वहां के लिए जहां तक कॉलम उसके बाद अलग आपको तिरपाल बिछाना पड़ेगा। तो तिरपाल या पॉलिथीन शीट उसको जो है आपको कवर से शीट से जहां जो ढलाई हो चुका कवर कर देना है। और एक और चीज, सीमेंट बैग को भी कवर करना है। जो ढलाई अगर आपका हो रहा था जहां, क्योंकि सीमेंट बैग तो पूरा ओपन एरिया में निकाल के रखता है जहां पे मिक्सर मशीन है, उसको भी कवर करना, याद रहना चाहिए इस चीज को लेकर के, जिससे आपका नुकसान से बच सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि भाई कवर करेंगे जो छत ढलाई हो चुका वो, फिर उसके बाद जो कवर करेंगे सीमेंट बैग को, और जिस भी एरिया जहां पे जो है मिक्सर मशीन को इमीडिएटली बंद कर देना है, क्योंकि अब तो कंक्रीट बनाने से कोई फायदा नहीं, सारा मेन पावर तो चला जाएगा अपना से मतलब बरसात से बचने के लिए। तो आपका जो है चौथा मैंने बताया आपका कवर्ड सीमेंट बैग। पांचवा जो मैंने बताया कि भाई आपको जो है ये सीमेंट, पांचवा है कि मिक्सर मशीन को स्टॉप कर देंगे, ठीक। मिक्सर मशीन का काम नहीं है, मिक्सर मशीन बंद कर देंगे। और उसके साथ जो है जो कंक्रीट वहां पे जो निकला था, तैयार हुआ था, जो मिक्सर मशीन का हांडी होता है उसमें कंक्रीट बिल्कुल मत रखिएगा, नहीं तो वो जम जाएगा, ठीक है। उसको पूरा कंक्रीट को नीचे गिरा देना है और उसके बाद जो कंक्रीट जो नीचे गिरा है उसको पूरी तरीके से कवर कर देंगे। याद रहना चाहिए इस चीज को लेकर के। छत वाला कंक्रीट को भी कवर करना है और मिक्सर मशीन के पास भी जो कंक्रीट है उसको भी कवर करना। 5 पॉइंट मैंने बता दिया। छठा पॉइंट है कि जितने भी मैन पावर है उसको आपको जो है सेफ प्लेस में लेके जाना है, ना कि वहीं पे गैदरिंग कर देना है। और जितना कम हो सके और जितना स्लो हो सके जो है मतलब काम शुरू करना है फिर से, जब बारिश अगर खत्म हो जाता है तो। और जो तिरपाल से हमने, और छठा आपका कंक्रीट खराब नहीं होगा बता रहा हूं। सतमा ये है
कि भाई कि जो तिरपाल से हमने कंक्रीट को कवर किया है उसको तुरंत नहीं हटाना है अभी, क्योंकि हो सकता है कि बारिश फिर से शुरू हो जाए। अब यहाँ पे क्या है कि जो एरिया भीग गया है तो उसमें आप सीमेंट स्लरी बना करके उसके ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर का सीमेंट निकल जाता है, मतलब सीमेंट का क्वांटिटी कम हो जाने की वजह से सीमेंट आप फिर से उसके ऊपर कुछ पानी में मिक्स करके डाल सकते हैं, जिससे कि उसका जो एक्चुअल स्ट्रेंथ था फिर उस आ सके। तो ये चीज आपको करना, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे कि ऊपर का सीमेंट चला गया, जब हम ढक नहीं पाया था, तो उसका जो है आपका उसमें सीमेंट कुछ कुछ मिक्स करके जो है आपको उसका एक्चुअल जो कंक्रीट का जो कलर होता है वो फिर लाया जाएगा, और उसका जो स्ट्रेंथ फिर एज इट इज उतना ही आएगा। तो ये आपको ध्यान में लेकर चलना। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका जो है कभी भी जो है बरसात में छत खराब नहीं होगा, क्योंकि बहुत ऐसे जगह देखा गया कि ढलाई हो रहा है, अचानक बरसात हो जाने की वजह से इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के। उम्मीद करते हैं ये सातों पॉइंट आप नजर में लेकर चलिएगा, जिससे क्या कि आपके साथ ऐसा घटना ना हो और घर आपका छत आपका कमजोर ना हो। और अगर ये वीडियो पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस होता है जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो लेकर आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।